हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चरर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर्स का मतलब होता है कि मेल पॉलन या मेल गैमेट से बना जो मेल गैमेट्स होता है, पॉलन जिसे हम कहते हैं, वो होते हैं माइक्रोस्पोर। और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन या माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम इनकी कंटेंट्स देखें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि माइक्रोस्पोर्स होते क्या हैं, फिर उनके डेवलपमेंट में जैसे एंथर वॉल, स्पोरोजेनस टिश्यू और फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इंट्रोडक्शन में देखें तो जो और ये जो इन कंसिडरिंग द कोर्स ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू द ओरिजिन ऑफ द एम्ब्रियो, अगर हम एम्ब्रियो के ओरिजिन की अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या उसके लीडिंग इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो माइक्रोस्पोर्स का जो डेवलपमेंट होता है उसे हम फर्स्ट डील करते हैं कि क्या होता है माइक्रोस्पोर और क्या होता है मेगास्पोर। तो जो माइक्रोस्पोर्स जो रहते हैं वो फीमेल गैमेट्स होते हैं, जो माइक्रोस्पोर्स जो रहते हैं वो मेल गैमेट्स होते हैं, मेल पॉलन को ये जर्मिनेट करते हैं। और जो मेगास्पोरेंजिया रहते हैं वो फीमेल फ्लावर या फीमेल पार्ट को यह डिनोट करता है। तो जो माइक्रोस्पोर रहते हैं उससे पॉलन का फॉर्मेशन होता है और जो मेगास्पोर्स जो रहते हैं उससे एग या ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर पे माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो माइक्रोस्पोर्स को सराउंड करके रखता है माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन करता है जिसे हम मेल गैमेटोफाइट से हम इसे डिनोट करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम मेल गैमेटोफाइट का रिजल्ट करता है या उसके प्रोडक्शन में वो करता है, प्रोडक्शन को या लीड करता है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो स्पाइकमोसिस में ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। फर्न्स में माइक्रोस्पोरेंजिया जो माइक्रोस्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है या जो प्रोसेस होता है या माइनर होता है, ज़्यादा इसमें इस प्रोसेस को कंसिडर नहीं किया जाता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो माइक्रोस्पोरोसाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मतलब कि जितने भी पॉलन्स जो होते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये चारों माइक्रोस्पोर की मम्मी अगर हम कह सकते हैं, तो इसलिए हमें जो फर्स्ट जो सेल्स जो बनता है, जो 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है, 4 माइक्रोस्पोर को बर्थ के लिए या रिज़ल्ट या रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इसलिए हम इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं इसमें माइटोसिस का डिवीज़न होता है। माइटोसिस की वजह से ही इसमें 4 माइक्रोस्पोर्स जो रहते हैं वो उनका फॉर्मेशन होता है। ये जो होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ये ब्रायोफाइट्स में या नहीं होते हैं। तो अगर हम देखें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब पॉलन ग्रेन्स का जो फॉर्मेशन है, तो इसके अगर हम टाइप्स देखें कि कैसे होता है, तो सबसे पहले एक बंचेस होते हैं, एक सेल जो होता है, सबसे पहला जो सेल रहता है जो मास में रहता है, एकदम ग्रुप में प्रेजेंट रहता है, जिसे हम कहते हैं मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो ये जो रहता है आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन करता है। आर्किस्पोरियल सेल मतलब कि वो जितने भी सेल हैं जो ग्रुप्स में प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में जो सेल्स जो प्रेजेंट रहते हैं उनमें से कोई एक सेल जो रहता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, मतलब जो उसका जो न्यूक्लियस जो रहता है वो एक्सटेंड होने लग जाता है और अपने आप को डिवाइड करके वो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स के पार्ट को वो फॉर्मेट करता है, पॉलन ग्रेन के पार्ट या उसके स्ट्रक्चर का वो फॉर्मेशन करता है। तो एक होता है आर्किस्पोरियल सेल, मतलब कि जो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल से जो एक सेल जो रहता है, बाकी के साइटोप्लाज्मिक जो सेल रहते हैं वो डेंस हो जाते हैं और ये एक जो सेल रहता है वो न्यूक्लियस की तरह प्रोमिनेंट हो जाता है और अपने आप को वो एक्सटेंड कर लेता है, जिसे हम कहते हैं आर्किस्पोरियल सेल। ये जो एक सेल है इसमें अब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन मतलब ट्रांसफर सेक्शन, या तो राइट की ओर या फिर लेफ़्ट से शुरू होकर के राइट की ओर इसमें डिवीजन होता है और यह 2 लेयर को फॉर्म करता है। तो 2 लेयर में अगर जब फॉर्म होता है तो 2 लेयर जो रहते हैं, तो ऊपर वाला जो सेल जो पेरीफेरल जो मतलब कि जो एपिडर्मिस के जस्ट बिलो में, एपिडर्मल लेयर के जस्ट नीचे में जो लेयर बनता है उसे हम कहते हैं पेराइटल सेल या फिर पेरेंटल सेल। और जो
सेंटर में रहता है, मतलब कि 2 लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ आर्किस्पोरियल सेल से, तो ऊपर वाला जो लेयर जो रहता है, जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाता है, उसे हम पैराइटल सेल बोलते हैं। और जो सेकेंड लेयर जो रहता है, जो सेंटर में या फिर एपिडर्मल लेयर से बहुत ही अवे रहता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो ये 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। और जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो रहता है, उसमें फिर से एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। एंटीक्लाइनल मीन्स वर्टिकली डिवीजन, पेरिक्लाइनल मीन्स ट्रांसवर्स डिवीजन। और ये जो माइक्रोस्पोर का जो आउटर जो लेयर्स रहते हैं, जैसे एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, इनका फॉर्मेशन करते हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर रहते हैं और जो माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन देते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जो सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं। इस स्पोरोजिनस सेल में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। यह जो माइटोटिक डिवीजन से स्पोरोजिनस सेल में कन्वर्ट हो जाता है, स्पोरोजिनस सेल से यह माइक्रोस्पोर मदर सेल में यह कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में फिर से फर्दर माइटोसिस की डिवीजन होती है, जिसकी वजह से इसमें 4 माइक्रोस्पोर्स जो रहते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले अगर हम एंथर वॉल की अगर हम बात करें, तो एंथर वॉल्स जो रहते हैं वो 4 लेयर्स के बने हुए रहते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। तो ये अभी आप लोगों ने पढ़ा, जो एंथर वॉल या जो ये जो लेयर्स जो आउटर मोस्ट जो लेयर रहते हैं, ये प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राइमरी पैरेंटल सेल से प्रोड्यूस हुए रहते हैं, जो कि एपिडर्मिस से जस्ट बिलो में प्रेजेंट रहते हैं। तो एपिडर्मिस क्या है, यह एक आउटर लेयर होता है। इसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं। एंटीक्लाइनल डिवीजन मतलब कि वर्टिकल डिवीजन, जिसकी वजह से इस डिवीजन की वजह से जो इंटरनल टिश्यूज़ जो रहते हैं वो एनलार्ज होते रहते हैं, एक्सपैंड होते रहते हैं। और इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। माइक्रोस्पोर के साथ साथ जो अंदर के जो मिडिल लेयर और जो टैपिटम जो रीजन रहता है, उन्हें भी यह क्या काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये एक मैच्योर एंथर का ये एक डायग्राम है। ये है एक यंग एंथर, ए जो है। बी में दे यंग एंथर मतलब कि ये है मास ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स, ये बल्क में सेल्स हैं। इसमें से एक जो बना है आर्किस्पोरियल सेल, ये जो आर्किस्पोरियल सेल में आप देख सकते हैं, एक जो सेल है वो एक प्रोमिनेंट सेल या न्यूक्लियस की वो न्यूक्लियस होता है जो एक्सटेंड हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है, और आर्किस्पोरियल सेल में वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें अगर आप देखेंगे सी पार्ट, तो ये है आर्किस्पोरियल सेल। इस आर्किस्पोरियल सेल में ट्रांसफर्स डिवीजन होते हैं। ट्रांसफर्स डिवीजन होने की वजह से ये 2 सेल में फॉर्मेशन करते हैं, एक होता है प्राइमरी पैराइटल सेल और एक होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो प्राइमरी पैराइटल जो सेल्स जो होते हैं वो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर और टैपिटम का फॉर्मेशन करते हैं। और जो प्राइमरी जो स्पोरोजिनस सेल जो कि सेंटर 4 कॉर्नर्स में ये प्रेजेंट रहते हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से कन्वर्ट होकर के ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में या फॉर्म करते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर अगर हम बात करें एंडोथीशियम की, तो एंडोथीशियम जो होता है वो जस्ट बिलो द एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। सिंगल लेयर का बना हुआ रहता है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ होता है जैसे निकोटिएना टबैकम, इस स्पीशीज़ में यह मल्टी लेयर के होते हैं। अगर हम एंडोथीशियम सेल्स की अगर हम बात करें, तो यह रेडियली होते हैं। रेडियली मतलब सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, और इनमें जो होता है वो इनर टेंजेंशियल वॉल फाइबर्स के बने हुए रहते हैं। मतलब इनका जो वॉल्स जो रहता है वो फाइबर्स के बने हुए रहते हैं, जो आउटर वॉल की तरफ वो रन करते हैं। इसके एंडोथीशियम में सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है, और एंडोथीशियल लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कैंथर के डिहाइसेंस के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिडिल लेयर की, तो जो मिडिल लेयर जो रहता है वो एंडोथीशियम के एंडोथीशियल लेयर के जस्ट बिलो प्रेजेंट रहता है। और मिडिल लेयर जो रहते हैं वो 1 से 3 लेयर के बने हुए रहते हैं। लीलियम स्पीशीज़ में या बहुत सारे लेयर के हो सकते हैं। और ये जो मिडिल लेयर जो रहते हैं फ्लैटन्ड और क्रश्ड स्टेट के रहते हैं। जब मेयोटिक डिवीजन आता है तब ये और भी फ्लैटन्ड और क्रश्ड पोजीशन में आ जाते हैं। ये जो मिडिल जो लेयर जो रहता है वो रिजर्व फूड्स के से रिच होता है, जिसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और यह भी न्यूट्रिटिव रोल प्ले करता है पॉलन डेवलपमेंट के लिए।
अगर हम टैपेटम की बात करें तो यह सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है और ये फिज़ोलॉजिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यह फूड मटेरियल्स इसमें स्टोर्ड रहते हैं जो कि माइक्रोस्पोर्स जो रहते हैं उनको न्यूट्रिशन या प्रोवाइड करते हैं या फूड उनको या सप्लाई करते हैं। टैपेटम जो रहता है वो सिंगल लेयर के प्रेजेंट हुए रहते हैं और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अगर टैपेटम की अगर हम बात करें तो इसमें भी न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं जैसे कि एंडोमाइटोसिस, रेटिट्यूशन न्यूक्लियाई, पॉलीटेन्यूई, तो ये सब इसमें भी डिवीजन होते रहते हैं टैपेटम में। टैपेटम के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एमीबॉइडल टैपेटम और एक होता है सिक्रीटरी या फिर ग्लैंडुलर टैपेटम। तो ये थी बात प्राइमरी पैराइटल सेल्स की। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पोरोजिनस सेल्स की, तो स्पोरोजिनस सेल्स जो रहते हैं वो पॉलन मदर सेल्स को वो कहते हैं प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोजिनस सेल्स जो रहते हैं वो माइटोटिकली ये डिवाइड होते हैं और इन अ वे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का ये फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसमें स्पोरोजिनस सेल्स जो रहते हैं फिर से माइटोटिकली इसमें डिवाइड होते हैं और फिर फर्दर इसमें माइटोटिकली डिवाइड होकर के प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, ये है पॉलन मदर सेल। बी पार्ट में आप देख सकते हैं इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन से फिर इसमें माइटोटिकली डिवीजन हुआ, फिर ये एक टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं और इन अ वे ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। तो शुरू में जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो रहते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं और बहुत ही छोटे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे एंथर का साइज़ बड़ा होते जाता है वैसे वैसे ही पॉलन मदर सेल्स का भी साइज़ जो रहता है वो इंक्रीज़ होते जाता है, पॉलन सेक का साइज़ भी इंक्रीज़ होते जाता है और फिर ये डिवीज़न के बाद में रिपीटेडली डिवीज़न के बाद में अपने नेचुरल और अपने एक्चुअल शेप या साइज़ को ये पोजेस कर लेते हैं। कुछ जो स्पोरोजिनस सेल्स जो रहते हैं वो नॉन फंक्शनल रहते हैं और जो स्पोरोजिनस जो सेल्स रहते हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को फूड मटेरियल के लिए या एक तरह से फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह या एक्ट करते हैं। तो अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की अगर हम बात करें तो यह फर्स्टली पॉलीगोनल शेप के होते हैं जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं, राउंडेड शेप में होते हैं और लूजली अरेंज्ड है। तो फर्स्टली ये एकदम से ज़्यादा ही एक दूसरे से एकदम टाइटली बाइंडेड अप होते हैं एक दूसरे से, लेकिन धीरे से ये क्या होते हैं लूजली इनका अरेंजमेंट हो जाता है। फिर एट द एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में माइटोसिस डिवीजन से फिर ये पॉलन ग्रेन्स का रिजल्ट करते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो टेट्राड फॉर्म में होते हैं। टेट्राड फॉर्म इन द सेंस ये 1, 2 और ये 3 एफ पोर्शन में आप देखिए 1, 2 और 3 ये 3 अलग अलग डायरेक्शन पर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है और सेंटर पर प्रेजेंट है क्या एक और माइक्रोस्पोर। तो इन अ वे 4 माइक्रोस्पोर होते हैं जो टेट्राड पोजीशन में रहते हैं। तो ये इन अ वे 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं ये पॉलन मदर सेल्स। फिर इसमें देखिए माइटोसिस के बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन होता है क्योंकि वह 4 से फिर वो जो उनकी जो नंबर रहती है उन्हें इक्वल में ना रख कर के ना ही उन्हें ज़्यादा करके मतलब कि डबल ना करते हुए इक्वल ना करते हुए उन्हें हाफ करना रहता है, इसलिए इसमें मियोसिस का डिवीजन हुआ 1 से 2 बना, फिर देन 4, फिर इसमें टेट्राड हुआ, फिर ये पॉलन माइक्रोस्पोर में या कन्वर्ट हो गए। तो ये था डिटेल स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है उसके बारे में। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एवरीवन।